राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज एक नई करंट अफेयर लेकर आपके बीच में आया हूं साथियों। मैं देखिए क्या है, अभी कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले ही, 1 घंटा भी नहीं हुआ, राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण समारोह 2024 का आयोजन किया गया। आपके राष्ट्रपति भवन के में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत रत्न प्रदान किए गए। फरवरी के उत्तरार्ध से ही वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा भारत रत्न की घोषणा की जा रही थी कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। कुल 5 नामों की घोषणा की गई एनडीए सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कुल 5 नामों की घोषणा की गई। उन्हीं व्यक्तियों को, अभी तक तो घोषणा हुई थी साथियों, अब उन्हीं जिनकी घोषणा हुई थी उनको भारत रत्न प्रदान कर दिए हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। इसके लिए बकायदा राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। और ये देखिए तस्वीर, ये भारत रत्न प्रदान कर दिए हैं। ये जिन्हें भारत रत्न मिला था ना साथियों, उनमें से 5 के नाम की घोषणा हुई थी। 5 लोगों के नाम की घोषणा हुई थी जिन्हें भारत रत्न देना है। 5 में से 4 जो घोषणा हुई है वो मरणोपरांत है। वो क्या है साथियों? वो मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। तो मरणोपरांत है तो साथियों यानी कि उन 4 का स्वर्गवास हो चुका है, उनके नाम पर उनके परिजनों ने भारत रत्न एक्सेप्ट किया है, यानी कि लिया है उनके परिजनों ने। किसी का पुत्र है, किसी की पुत्री है, किसी का पुत्र है, उन्होंने भारत रत्न लिया है उनके नाम पर। ठीक है साथियों, आइए देखते किसके नाम की घोषणा हुई थी और ये कौन है जो कुर्सी पर विराजमान है, चेयर पर बैठे हैं। इनके बारे में देखेंगे। एक बार पीछे चलते हैं थोड़ा सा। किनके नाम की घोषणा हुई थी? घोषणा हुई थी साथियों की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री या बिहार के 11वें मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाएगा। इनका स्वर्गवास हो चुका है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। जिन्हें मरणोपरांत मिला, मैं इधर लिख देता हूं, मैं इन्हें क्या है, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न की घोषणा हुई थी। और इनके स्थान पर इनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने भारत रत्न एक्सेप्ट किया है। रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर जी के स्थान पर भारत रत्न एक्सेप्ट किया है साथियों। भारत रत्न अलंकरण समारोह में कौन पहुंचा? रामनाथ ठाकुर जी पहुंचे हैं। नंबर 2, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री या 7वें उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया है। नंबर 3, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव जी का भी स्वर्गवास हो चुका है, इनका भी मरणोपरांत है। इनके पुत्र प्रभाकर राव ने भारत रत्न एक्सेप्ट किया है साथियों, पीवी नरसिम्हा राव जी के पुत्र ने। और पूर्व प्रधानमंत्री किसान चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया है। इनके पुत्र जयंत चौधरी ने भारत रत्न एक्सेप्ट किया है। चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र जयंत चौधरी जी ने भारत रत्न एक्सेप्ट किया है, लिया है द्रौपदी मुर्मू जी से। एक वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है, इनका भी स्वर्गवास हो चुका है। इनके स्थान पर इनकी पुत्री डॉक्टर नित्या रॉय ने भारत रत्न लिया है। MS स्वामीनाथन का भी स्वर्गवास हो चुका है, मरणोपरांत है। इनके स्थान पर इनकी पुत्री डॉक्टर नित्या रॉय ने भारत रत्न एक्सेप्ट किया है साथियों। ये जो तस्वीर थोड़ी देर पहले आपको दिखाई गई थी, ये देखिए इनके परिजन की है। जो ये बैठे हैं, ये है मैडम, इनका नाम है डॉक्टर नित्या रॉय। डॉक्टर नित्या रॉय, इनका नाम है रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र है। ये MS स्वामीनाथन जी की पुत्री है, इनका नाम है जयंत चौधरी, ये चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र है। और एक और है, इनका नाम है प्रभाकर राव जी, इनका नाम है प्रभाकर राव, ये पीवी नरसिम्हा राव जी के पुत्र है प्रभाकर राव। इनको अलंकरण समारोह के दौरान आमंत्रित किया गया। ये विभूतिया राष्ट्रपति भवन पहुंचे और महामहिम द्रौपदी मुर्मू से भारत रत्न ग्रहण किया। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए भारत रत्न के बारे में कुछ विशेष, कुछ बातें। इस प्रकार का होता है साथियों भारत रत्न।
भारत रत्न ये है जो आपके सामने है। इसकी जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, वो 5.8 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर है। और भारत रत्न पदक की मोटाई 3.1 मिलीमीटर है साथियों। इनकी मोटाई है 3.1 मिलीमीटर भारत रत्न की। और भारत रत्न जो होता है वो पीपल के पत्ते के जैसा आकार होता है और कांस्य धातु का होता है। ये यह कांस्य धातु का है और पीपल के पत्ते जैसा इसका आकार है। और देवनागरी लिपि में लिखा होता है भारत रत्न। जब भारत रत्न किसी को दिया जाता है उसको कोई भी पैसा नहीं मिलता साथियों, ये बात आप याद रखेंगे। हाँ, लेकिन एक सुख सुविधा जरूर मिलती है। उनको भारत की वरीयता सूची में 7A नामक स्थान दिया जाता है, भारत की वरीयता सूची में साथियों। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर लेकर मैं आपके साथ मैं जुड़ा हूं कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से साथियों। छोड़ चलता हूं आपको मैं भारत रत्न के साथ। ठीक है साथियों, फिर मिलूंगा आपसे मैं एक नई करंट अफेयर के साथ, एक नई क्लास के साथ। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।